अस्सलाम वालेकुम जमात पंजुम के तलबा तलबात, क्या हाल है आप सबके। उर्दू मज़मून के साथ आपकी टीचर शमीम ताहिर। तलबा तलबात, आज हमारा उन्वान है नज़म, और नज़म में हम पढ़ेंगे ये बात समझ में आई नहीं। इस नज़म के शायर हैं अहमद हातिब सिद्दीकी। किताब है धनक, और सफ़ात हैं 32 से लेकर 35 तक। तलबा तालबात, अब आपको नज़म के हवाले से तदरीसी मकासद बताए जाएंगे, तो आप सब तवज्जो से सुने कि वो तदरीसी मकासद क्या है। सबसे पहले है दुरुस्त लफ्ज़ के साथ नज़म को पढ़ सके। देखें, जब आप किसी भी नज़म या हमद को पढ़ते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अल्फाज को दुरुस्त लफ्ज़ के साथ अदा करें, तभी जाके आपको नज़म या हमद को पढ़ने का मज़ा आएगा और आप नज़म को अच्छे तरीके से पढ़ सकेंगे। फिर है शायर के उसलूब को जान सकें। उसलूब का मतलब है शायर का इरादा या क्या ख्याल है, या वो हमें नज़म के ज़रिए क्या बताना चाहता है। तो ये हम उसी सूरत में जान सकते हैं जब हम नज़म को तवज्जो के साथ पढ़ेंगे। फिर है नज़म में पोशीदा पैगाम को समझ सकें। अब देखें, कोई भी शायर चाहे वो नज़म लिखता है या हम, उसमें हमारे लिए एक पैगाम पोशीदा होता है। तो ये पोशीदा पैगाम हम उसी सूरत में समझ सकते हैं जब हम नज़म को तवज्जो के साथ पढ़ते हैं। तो ये थे नज़म के हवाले से तदरीसी मकासद जो आपको बताए गए। तलबात, अब हम नज़म की पढ़ाई शुरू करेंगे। आप सब धनक किताब का सफ़ा नंबर 32 खोलें। नज़म का नाम है ये बात समझ में आई नहीं, और इस नज़म के शायर हैं अहमद हातिब सिद्दीकी। तो नज़म की पढ़ाई आपने बहुत तवज्जो से सुननी है, ठीक है, ताकि आपको समझ आ सके कि नज़म के हर बंद में शायर ने क्या कहा है। ठीक है, तो आप सब तवज्जो से सुने, और जिन अल्फाज के मायने आपको बताए जाएंगे वो मायने आपने ख़त कशीदा करके साथ साथ तहरीर करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं नज़म की पढ़ाई। ये बात समझ में आई नहीं, अम्मी ने मुझे समझाई नहीं। अब शायर कह रहे हैं कि एक बात है जो मुझे समझ नहीं आ रही, और मुझे अम्मी ने भी नहीं समझाया। मैं कैसे मीठी बात करूं जब मीठी चीज़ी खाई नहीं। अब यहाँ लफ्ज़ है चीज़ी, इसको आप ख़ुद कशीदा करें। इसका मतलब है खाने वाली चीज़, या कोई भी खाने वाली मीठी चीज़। आपी भी पकाती हैं हलवा, फिर वो भी क्यों हलवाई नहीं। ये बात समझ में आई नहीं। अब शायर कह रहे हैं कि उनकी जो आपी हैं वो भी हलवा बनाती हैं, तो फिर उन्हें हलवाई क्यों नहीं कहा जाता, क्योंकि मिठाइयाँ या मीठी चीज़ बनाने वाले को हलवाई कहा जाता है, तो फिर आपी जान को हलवाई हम क्यों नहीं कहते। तो ये बात शायर की समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रही। अब शुरू करते हैं बंद नंबर 2 की पढ़ाई। नानी के मियाँ तो नाना हैं, दादी के मियाँ भी दादा हैं। जब आपा से मैंने पूछा, बाजी के मियाँ क्या बाजा हैं, वो हंस हंस कर ये कहने लगी, ए भाई नहीं, ए भाई नहीं। ये बात समझ में आई नहीं। अब बच्चा कह रहा है कि नानी के मियाँ को तो नाना कहा जाता है, दादी के मियाँ को दादा जान कहा जाता है। तो आपा से जब उन्होंने पूछा कि बाजी के मियाँ को क्या बाजा कहा जाता है, तो वो हंसने लगी और कहने लगी, ए भाई नहीं, ए भाई नहीं। तो ये बात शायर की समझ में नहीं आ रही कि बाजी के मियाँ को बाजा क्यों नहीं कहा जाता। अब शुरू करते हैं बंद नंबर 3 की पढ़ाई। गर बिल्ली शेर की खाला है। अब शायर बच्चे की ज़ुबानी कह रहे हैं कि अगर बिल्ली को शेर की खाला कहा जाता है, फिर हमने उसे क्यों पाला है। तो फिर हम बिल्ली को क्यों घर में पालते हैं अगर वो शेर की खाला है तो। क्या शेर बहुत नालायक है, खाला को मार निकाला है। अब वो कह रहे हैं कि शायर क्या बहुत ज़्यादा नालायक है, ना समझ है, जो उसने खाला को मारकर जंगल से निकाल दिया है।
या जंगल के राजा के यहाँ क्या मिलती दूध मलाई नहीं, ये बात समझ में आई नहीं। अब आपको अच्छी तरह से मालूम है कि बिल्ली दूध की कितनी शौकीन है। दूध और मलाई वो फौरन से हड़प कर जाती है। तो अब बच्चा कह रहा है कि क्या जो जंगल का राजा शेर है उनके यहाँ दूध और मलाई नहीं मिलती है, जो उन्होंने खाला को जंगल से निकाल दिया है। तो ये बात शायर की समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रही कि ऐसा क्यों हो रहा है। तलबा तलबात, आप धनक का सफ़ा नंबर 33 खोल लें और इस पर मौजूद बंद नंबर 4 की पढ़ाई आप तवज्जो से सुने। क्यों लंबे बाल हैं भालू के, क्यों उसकी टिंड कराई नहीं। क्या वो भी गंदा बच्चा है या उसके अब्बू भाई नहीं। ये उसका हेयर स्टाइल है या जंगल में कोई नाई नहीं, ये बात समझ में आई नहीं। अब देखिए शायर बच्चे की जुबानी कह रहे हैं कि भालू, आपको पता है ना भालू के बाल काफी लंबे होते हैं, तो वो कह रहे हैं कि भालू के इतने बाल लंबे क्यों हैं, क्यों उसने अपने बाल छोटे नहीं करवाए, या क्यों वो उसने अपने टेंड या गंजा वो नहीं हुआ, क्या वो गंदा बच्चा है। आप देखिए शायर इस बच्चे की जुबानी ये कहना चाह रहे हैं कि जो लड़के या वो तालिब इल्म जो स्कूल जाते हैं वो अपने बालों का ख्याल नहीं रखते या अपने बाल छोटे नहीं करवाते और साफ सफाई का ख्याल नहीं रखते, तो क्या वो गंदे बच्चे हैं। या उनकी अम्मी अब्बू उन्हें कुछ नहीं कहते, या उनके भाई उन्हें इस बात से मना नहीं करते कि उनके बाल इतने लंबे क्यों हैं। या फिर भालू का ये कोई हेयर स्टाइल है, या जंगल में कोई बाल काटने वाला हजाम या नाई नहीं है। तो ये बात बच्चे की समझ में बिल्कुल नहीं आ रही कि ऐसा क्यों हो रहा है। तलबा तलबात, अब शुरू करते हैं बंद नंबर 5 की पढ़ाई। जो तारे झिलमिल करते हैं, झिलमिल को खत कशीदा करें। झिलमिल का मतलब है जगमग जगमग करना या चमकना। क्या उनकी चच्ची ताई नहीं, होगा कोई रिश्ता सूरज से, ये बात हमें बतलाई नहीं। पर चंदा कैसा मामू है जब अम्मी का वो भाई नहीं, ये बात समझ में आई नहीं। अब शायर बच्चे की जुबानी कह रहे हैं कि ये जो तारे जगमग जगमग करते हैं इनकी भी कोई चच्ची और ताई नहीं है। होगा कोई रिश्ता सूरज से, शायद सूरज से इनका कोई रिश्ता हो, कोई नाता हो, पर हमें ये बात नहीं बताई गई। पर चंदा कैसा मामू है। अब वो कह रहे हैं कि ये चंदा हमारा कैसे मामू बन गए, या ये हमारे मामू कैसे हो गए जब अम्मी का वो भाई नहीं। आप देखिए अक्सर कहा जाता है ना कि चंदा मामू नजर आ रहे हैं, जब वो देखे चंदा मामू आसमान पर। तो अब शायद बच्चे की जुबानी कह रहे हैं कि चंदा के साथ तो हमारा कोई रिश्ता ही नहीं, फिर वो हमारे मामू कैसे बन गए। तो ये बात शायर की समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रही कि चंदा के साथ अम्मी का कैसा रिश्ता है कि वो हमारे मामू कहलाए जाते हैं। तलबा तलबात, आप सब ने नज़म की पढ़ाई सुनी। इस नज़म के शायर अहमद हातिब सदीकी ने इस नज़म को खूबसूरत और सादा अंदाज में पेश किया है। उन्होंने इस नज़म को हल्के फुल्के मज़ाहिया अंदाज में बयान किया है। नज़म का हर बंद अपने अंदर एक अलग मायने रखता है। शायर ने एक बच्चे की ज़ुबानी ये नज़म कुछ इस तरह से बयान की है कि बच्चे को चंद बातें हैं जो समझ में नहीं आ रही, जैसे कि बाजी हलवा तो बनाती हैं लेकिन उन्हें हलवाई क्यों नहीं कहते। इसी तरह बाजी के मियाँ को बाजा क्यों नहीं कहा जाता, क्योंकि नानी के मियाँ तो नाना हैं और दादी के मियाँ को दादा कहा जाता है, तो फिर बाजी के मियाँ को बाजा क्यों नहीं कहा जाता। इसी तरह से शायर कह रहे हैं कि बिल्ली की शक्ल शेर से मिलती है, तो फिर हम शेर को घर में क्यों नहीं रखते, या फिर शेर ने अपनी खाला को जंगल से क्यों निकाल दिया है, या जंगल में दूध मलाई नहीं मिलती जो बिल्ली जंगल छोड़कर शहर आ गई है। इसी तरह से शायर कहते हैं कि भालू ने इतने बड़े बाल क्यों रखे हैं, क्या उसको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, या वो गंदा बच्चा है। तो शायर ये कहना चाहते हैं
कि तालिब इल्मों को अपने बाल छोटे रखने चाहिए और साफ सुथरा रहना चाहिए। ख़ास तौर पर लड़कों को जो स्कूल जाते हैं या कॉलेज जाते हैं, उन्हें अपने बाल छोटे रखने चाहिए और अपनी सफाई का ख़ास ख्याल रखना चाहिए और साफ सुथरा रहना चाहिए। और इसी तरह से नज़म के आखिरी बंद में उन्होंने कहा है कि चंदा मामू के साथ तो अम्मी का कोई रिश्ता नहीं, फिर उन्हें हमारा मामू क्यों कहा जाता है। तो ये बात बच्चे को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। तो ये थी आज की नज़म जो शायर ने बहुत सादा अंदाज में बयान की है, और इस नज़म को पढ़कर इंसान बहुत लुत्फ़ उठाता है, क्योंकि ये नज़म बहुत ही खूबसूरत और मज़ाहिया अंदाज में बयान की गई है। तलबा तालबात, अब आपके सामने चंद तस्वीर हैं नज़म के हवाले से। नज़म ये बात समझ में आई नहीं। इसमें देखिए बताया गया है कि भालू को दिखाया गया है कि भालू के बाल जो है हजाम काट रहा है, क्योंकि भालू के बाल बहुत बड़े हैं। और इसमें शायर ने बच्चे की ज़ुबानी ये पैगाम दिया है कि बाहैसियत तालिब इल्म लड़कों को अपने बाल छोटे रखने चाहिए और साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। इसके बाद एक बच्चा दिखाया गया है और पीछे चांद और सितारे दिखाए गए हैं। तो इसमें ये बताया जा रहा है बच्चे की ज़ुबानी कि बच्चा इस बात को लेकर बहुत परेशान है और ये बात उसे समझ नहीं आ रही कि चांद को बच्चों का मामू क्यों कहा जाता है, हालांकि चांद का उनकी अम्मी के साथ कोई रिश्ता नहीं है। फिर नीचे तस्वीर में देखिए बिल्ली और शेर को दिखाया गया है, जिसमें नज़म में ये बताया गया है कि बिल्ली को शेर की खाला कहा जाता है, तो फिर हमने उसे क्यों पाला है। तो जब बिल्ली शेर की खाला है तो बिल्ली भी शेर की तरह खतरनाक जानवर कहलाई जाएगी, तो फिर हम इसे घर में क्यों पालते हैं। और इसी तरह से हलवाई दिखाया गया है जो मिठाइयाँ बनाता है, तो इसमें ये कहा गया कि बाजी भी हलवा बनाती हैं, तो फिर उन्हें क्यों नहीं हलवाई कहा जाता। तो इन तस्वीर के ज़रिए आपको ये बात समझाई जा रही है कि शायर ने बहुत ही हल्के फुल्के और मज़ाहिया अंदाज में इस नज़म को तहरीर किया है और हमें चंद बातों के ज़रिए ये समझाया है कि हमें साफ़ सुथरा रहना चाहिए, ठीक है। और बिल्ली अगर शेर की खाला है तो फिर हम बिल्ली को क्यों घर में पालते हैं, या वो जंगल छोड़ के शहर क्यों आ गई है। इसी तरह से बच्चा ये सोच रहा है कि चंदा मामू के साथ तो अम्मी का कोई रिश्ता नहीं, तो फिर हमें क्यों कहा जाता है कि जो चांद है वो हमारे मामू हैं। इसी तरह से हलवाई को दिखाया गया है कि हलवाई जो मिठाइयाँ बनाता है, तो घर में उनकी बाजी जो है वो भी या आपी जो है वो भी हलवा बनाती हैं, तो फिर उन्हें क्यों नहीं हलवाई कहा जाता। तो ये थी चंद तस्वीर जो आपको नज़म के हवाले से दिखाई गई और इनकी वजाहत आपको बयान की गई। तलबा तलबात, आप सब ने नज़म ये बात समझ में आई नहीं की पढ़ाई सुनी और वजाहत भी आपको बताई गई। इसके बाद नज़म के हवाले से चंद तस्वीर आपको दिखाई गई और उनकी भी वजाहत की गई। अब आते हैं मश्की सवालात की तरफ। अब आप सब अपनी किताब धन्ना का सफ़ा नंबर 34 खोलें और उस पे मौजूद मश्क आपने इसी किताब पर ही तहरीर करनी है। तो सवालात बहुत आसान हैं और उम्मीद है कि आप बआसानी इन सवालात के जवाब तहरीर कर लेंगे। तो आते हैं सवाल नंबर 1 की तरफ। सबसे पहले है, इस नज़म से अपना सबसे पसंदीदा बंद तहरीर कीजिए और उसकी मुनासबत से अपने जहन में उभरने वाली तस्वीर बनाइए। अब सवाल है कि इस नज़म का कौन सा बंद आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा है, वो बंद आपने यहाँ तहरीर करना है। और फिर कहा गया कि उसके हवाले से आपके जहन में जो तस्वीर बन रही है, वो तस्वीर आपने इस सवाल का जवाब लिखने के बाद नीचे बनानी है पेंसिल के साथ और फिर उसमें रंग भरने हैं, ठीक है। अपना पसंदीदा बंद तहरीर करें और उसके हवाले से जो भी तस्वीर आपके जहन में बन रही है उसे आप पेंसिल की मदद से बनाएं और फिर उसमें रंग भरें। फिर है सफ़ा नंबर 35 पर सवाल नंबर 2, ऐसी बात जो आपको हैरान करती हो सोचिए और लिखिए। अब आपने इस नज़म में जो बंद पढ़े उसमें बच्चे को कई बातें हैं जो समझ में नहीं आ रही, तो इसी तरह से आपने बताना है कि ऐसी कौन सी बात है जो आपको हैरान कर देती है या आप परेशान हो जाते हैं।
तो वो बात सोचकर आपने यहाँ 2 लाइनों में उसका जवाब तहरीर करना है। फिर है सवाल नंबर 3, अल्फाज में लिखे गए आदात को उनके हिस्सों से मिलाइए। अच्छा, अब ये जो आदात है इनको आपने हिस्सों से मिलाना है। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर एक है, उसको मछली के ऊपर जो एक बना है उसके साथ पेंसिल से मिला दिया गया है। तो इसी तरह से बाकी आदात को भी आपने हिस्सों से मिलाना है। तो ये काम उम्मीद है कि आप बहुत आसानी से कर लेंगे, क्योंकि तमाम सवालात के जो जवाबात हैं वो बहुत आसान हैं और आप बहुत जल्दी तहरीर कर लेंगे। तो इसके साथ ही हमारे आज के लेसन का जो वक्त है वो ख़त्म हुआ और अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ। आप सब अपना ख्याल रखिएगा और ये काम आपने बहुत खुशकर तहरीर करना है। आपने जमात का काम लिखना है, मोरखा यौम लिखना है और उसके बाद सवालात के जवाबात तहरीर करने हैं। तो अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।